एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। नाम था सेठ हरिदत्त। लोग उसकी दौलत से जलते थे, लेकिन उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। वो बस अपने फायदे के लिए सोचता था। सेठ जी, 2 किलो चावल उधार दे दीजिए। घर में बच्चे भूखे हैं, कल तक पैसे लौटा दूंगा। उधार? मेरे यहाँ कोई मंदिर नहीं खुला कि हर कोई मांगता फिरे। पैसे नहीं हैं तो भूखे रहो। यहाँ धंधा चलता है, दान नहीं। हरिदत्त की दुकान से रोज कोई न कोई दुखी इंसान लौटता, लेकिन उसके दिल में दया की जगह लालच बस चुका था। वो सोचता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इतनी दौलत है मेरे पास, लेकिन चैन नहीं है। हर रोज कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। नौकर भाग जाते हैं, दुकान में चोरी हो जाती है, घर में झगड़े होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? उसकी दौलत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी से सुकून कम होता जा रहा था। वो नहीं जानता था कि उसके कर्म अब उसका पीछा कर रहे हैं। और तभी गांव में एक साधु बाबा आए, जिसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके पास वो ज्ञान था जो जिंदगी को बदल सकता था। एक तरफ सेठ हरिदत्त अपने लालच में अंधा हो चुका था, और दूसरी तरफ गांव में एक साधु बाबा पहुंचे, जिनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और दिल में सबके लिए दया थी। बेटा, कोई है? जरा पानी मिल जाएगा क्या? राह चलते चलते बहुत प्यास लगी है। कौन है बाहर? अरे साधु बाबा जी, आप रुकिए जरा, अब भी लाई पानी। लीजिए बाबा, ठंडा पानी है, थोड़ा गुड़ भी है साथ में। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। साधु बाबा ने देखा कि इस गांव में अब भी कुछ लोग दया और प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो वहां पहुंचे जहां लालच का राजा रहता था, जो बहुत ही घमंडी था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ पानी बेचने की दुकान नहीं है बाबा। भीख मांगने का दूसरा रास्ता पकड़ो। साधु बाबा चुप रहते हैं, थोड़ी देर सेठ को देखते हैं, फिर सिर झुकाकर चल देते हैं। पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति ये सब देख रहा होता है। हरिदत्त, ये जो तूने किया है, इसका फल तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। तू हर चीज को तोलता है, पैसा, फायदा, नुकसान को देखता है, लेकिन एक बात मत भूल, ऊपर वाला सब देखता है। वो ना तो सोता है और ना ही अंधा है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। काका जी, आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं। ये साधु लोग आते हैं मुफ्त में सब कुछ लेने, और आप लोग इन्हें भगवान समझ लेते हैं। हरिदत्त नहीं जानता था कि आज के साधु बाबा उसके जीवन की परीक्षा लेने आए हैं। साधु बाबा के एक एक शब्द हरिदत्त का जीवन बदल सकते थे। साधु बाबा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो आंखें बंद करके कुछ मन ही मन बोलते हैं। हे ईश्वर, जिस भूमि पर प्यासे को पानी न मिले, वहां तेरा नाम कौन जपेगा? इस गांव को रास्ता दिखाना होगा, लेकिन बिना क्रोध, सिर्फ शांति और सच्चाई से। जिस गांव में धन की पूजा और इंसानियत की बुराई होती थी, वहां अब सन्नाटा होने लगा था। सेठ हरिदत्त के व्यवहार ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और वहीं साधु बाबा चुपचाप एक योजना बना रहे थे, जो सत्य का रास्ता था। बाबा जी, क्षमा करना। हम जानते हैं आज जो हुआ वो ठीक नहीं था। आप हमारे गांव आए और हमने आपका अपमान सह लिया। नहीं बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं छीना। इस धरती पर जो भी होता है वो कर्मों का ही फल होता है। मैंने जो देखा वो सिर्फ एक गांव था जिसमें एक लालची और घमंडी सेठ रहता है, जो अपना धर्म भूल चुका है। बाबा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं सिर्फ एक संत हूं बेटा, जो जीवन का सत्य खोज रहा हूं। जब किसी गांव में प्यासे को पानी न मिले तो समझ आता है। इससे गांव के लोगों का व्यवहार पता चलता है। बाबा जी, ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, दिल से कोई कुछ नहीं देता। मैं यहीं रुकूंगा। जब तक इस गांव के लोगों में फिर से दया और इंसानियत नहीं आ जाती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात साधु बाबा ने एक संकल्प लिया, और उसी संकल्प का पहला कदम था वो मिट्टी का घड़ा। कोई नहीं जानता था कि ये घड़ा क्या था, पर आने वाले दिनों में इसी घड़े से गांव की तकदीर बदलने वाली थी। बाबा जी, आपने यहाँ ये घड़ा क्यों रखा है? बेटा, यह घड़ा खाली नहीं है। इसमें एक सवाल छुपा है। मैं रोज एक बात इसमें लिखूंगा, और जिसको बात ठीक लगे
वो इसमें थोड़ा पानी डाल दे। जब ये घड़ा भर जाए तब हमें समझ आएगा कि इस गांव में इंसानियत बची है या नहीं। पर इसका मतलब क्या हुआ बाबा? जिस दिन ये घड़ा बिना झूठ और लालच के भर जाएगा, उस दिन समझ लेना कि उस दिन इस गांव ने सही और सच्चा रास्ता चुन लिया है। ये तो बस एक साधु बाबा की शुरुआत थी, पर इसे गांव में अच्छाई की हवा चलने लगी। जब कुछ लोग सच का साथ देते हैं तभी सब कुछ बदलने लगता है। साधु बाबा का वो घड़ा अब केवल एक मिट्टी का बर्तन नहीं था, वो गांव में एक सवाल बन चुका था, सच्चाई की परीक्षा। और इस परीक्षा से सबसे ज्यादा चिढ़ हुई गांव के सबसे अमीर इंसान सेठ हरिदत्त को। क्या बकवास है ये सब। एक फकीर आया और पूरा गांव उसकी बातों में लग गया। घड़ा रख दिया और लोग उसमें जल डाल रहे हैं जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा। मालिक, वो बाबा कुछ नहीं मांगते, बस सच की बात करते हैं। लोग कहते हैं उनकी बातों में असर है। असर मेरे पैसों में है। इस गांव में अगर कोई कुछ देता है तो मैं देता हूँ, वो बाबा क्या देंगे। और लोग भी कितने मूर्ख हैं जो एक लंगोटी वाले बाबा की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। आज बाबा ने घड़े के पास एक पर्ची रखी है, उस पर लिखा है, सच बोलने की हिम्मत ही पहला कदम है सही रास्ते का। ये बात तो सही है। हम में से कितने लोग बिना डरे सच बोल पाते हैं। ये साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है, वो हमारे अंदर झांकने को कह रहे हैं। ये घड़ा हमें आईना दिखा रहा है और हम कब से इससे मुंह चुरा रहे थे। सुनो, उस बाबा को सबक सिखाना पड़ेगा। कल रात जाकर उसके घड़े को गिरा देना। देखता हूँ सच्चाई कैसे बचेगी जब बर्तन ही नहीं रहेगा। मालिक, अगर गांव वालों ने देख लिया तो? जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना कल से तुम मेरे खेतों में घास काटते नजर आओगे। दो चापलूस घड़े के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी साधु बाबा वहीं बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। जिस बर्तन में सच्चाई रखी हो उसे गिराने वाले खुद गिर जाते हैं। तुम दोनों खुद को पहचानो, अभी वक्त है, दोनों चुपचाप लौट जाओ। अब गांव दो हिस्सों में बंट रहा था, एक वो जो सच्चाई के घड़े की ओर था और एक वो जो सेठ के घमंड की ओर था। लेकिन अंत में हर रास्ता अपनी मंजिल पर ही पहुंचता है। जब अंधकार फैलता है तो रोशनी की जरूरत और बढ़ जाती है। साधु बाबा की सच्ची बातें लोगों के दिलों को छू रही थीं, लेकिन लालच कभी आसानी से हार नहीं मानता। सेठ हरिदत्त की अगली चाल अब और भी खतरनाक थी। विक्रम, अब बात सीधे सीधे करने का समय आ गया है। गांव वालों के दिल में अगर सच का बीज बोया गया है तो हमें झूठ का जंगल लगाना होगा। चाचा, मैं समझ गया। आप बस इशारा कीजिए, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग उस साधु को ही झूठा मान लेंगे। ठीक है, एक अफवाह फैला दो कि वो साधु कोई चोर है। कहो कि वो लोगों को बहला फुसलाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है और फिर भाग जाएगा। कहीं ये सेठ जी की बात सच तो नहीं? साधु बाबा सच में कोई फर्जी तो नहीं? मगर बहन, बाबा ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, न दान, न खाना, न आश्रय, बस सच की बात करते हैं। ये सब सेठ की चाल है। जब वो खुद सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा तो झूठ फैलाकर सबको डराने की कोशिश कर रहा है। बाबा, गांव में अफवाह फैली है कि आप कोई ठग हैं। आप सच में कौन हैं? बेटा, सच्चाई हमारे दिल में होती है, लेकिन हम अक्सर अपने दिल की बात नहीं सुनते। हम लालच के पीछे भागते रहते हैं और सही गलत भूल जाते हैं। अगर तुमको मेरी बात सही न लगे तो मत मानो, पर जो सवाल घड़े में है उससे भी मत भागो। बाबा, मैंने अपनी बेटी को हमेशा झूठ सिखाया। आज समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। मैं आज पहला जल घड़े में डालूंगी सच का। झूठ का पहाड़ बड़ा था, लेकिन एक माँ का सच उस पर भारी पड़ गया और ये शुरुआत थी असली बदलाव की। तो ये बाबा लोगों के दिलों में उतर गया है। ये खेल अब बड़ा होगा। अब मुझे खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। झूठ ने कोशिश की, पर पहली बार सच ने आवाज उठाई और अब जो सामने आने वाला था वो एक परीक्षा थी पूरे गांव की। जब झूठ की दीवारें हिलने लगती हैं, तब वो आखिरी वार करता है। सेठ हरिदत्त अब खुद आया मैदान में, लेकिन सच ने उसे भी नहीं छोड़ा। बस बहुत हुआ ये तमाशा। ये साधु कोई ईश्वर नहीं। मैं इस झूठे नाटक को अब और नहीं चलने दूंगा। ये घड़ा हटाओ यहाँ से और इस साधु को गांव से बाहर करो। सेठ जी, जब आप लोगों को लूटते हैं तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई सच्चाई का रास्ता दिखाता है तो आपको परेशानी क्यों होती है? क्योंकि ये ढोंग है। ये बाबा कोई महापुरुष नहीं। ये सब घड़े में जल और सच का नाटक है, मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं न तुम्हारा विरोधी हूं न समर्थक। मैं सिर्फ आईना हूं
जो हर किसी को उसका चेहरा दिखा रहा हूं। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो इस घड़े से डर क्यों लग रहा है सेठ जी? क्योंकि ये गांव अब बट रहा है। लोग काम छोड़कर यहाँ घड़े के पास खड़े हैं। सच का घड़ा नहीं, ये गांव को तोड़ने का जरिया बन रहा है। गांव तब टूटता है सेठ जी जब हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, जब हम गरीबों का हक मारते हैं। ये घड़ा गांव नहीं तोड़ रहा, ये जोड़ रहा है सच्चाई के रास्ते से। अगर तुम्हें लगता है ये सब नाटक है तो आओ सेठ जी, आज आप भी जल डाल दीजिए इस घड़े में। मन में सोचें कि आपने कभी किसी गरीब का हक नहीं छीना, किसी मजदूर को कम मजदूरी नहीं दी। अगर सच में आप सच्चे हैं तो डर कैसा? मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। मैं इस ड्रामे में शामिल नहीं होऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने घड़े में जल डाला तो आपकी आत्मा भी कांप जाएगी। ये घड़ा कुछ नहीं मांगता, बस इंसान से उसका सच मांगता है। मैंने आज तक अपनी बहू को अपनाया नहीं। मैं माफी मांगती हूँ। मैंने पढ़ाई के बहाने माँ से पैसे लिए और दोस्तों के साथ उड़ाए। मैं अब बदलूंगा। झूठ की सबसे बड़ी हार तब होती है जब लोग खुद अपने भीतर का सच स्वीकार कर लेते हैं, और इस गांव ने आज पहला बड़ा कदम बढ़ा लिया था। साधु बाबा अब गांव छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी अंधेरा रोशनी से लड़ने के लिए चालें चलता है, लेकिन जब लोग खुद रोशनी बन जाएं तो कोई चाल काम नहीं आती। सेठ हरिदत्त ने एक और जाल बुना, लेकिन इस बार गांव तैयार था। गांव वालों, देख लिया ना तुम सबने? वो साधु जिसे तुम भगवान समझ बैठे थे वो भाग गया। घड़ा भी खाली है। कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये सब सिर्फ एक नाटक था। मैंने पहले ही कहा था, ये सब मेरे खिलाफ साजिश थी। गांव के कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं और घड़े में जल डालते हैं, लेकिन तभी सामने से मोहन आता है। सेठ जी, आप समझते हैं कि अगर बाबा नहीं है तो सच्चाई भी खत्म हो गई? नहीं, बाबा ने हम सबके भीतर वो सच जगा दिया है जिसे हम खुद से छुपा रहे थे। अब हमें आप जैसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें अपने कर्मों की आवाज सुनाई देने लगी है। बाबा ने हमें एक चीज सिखाई कि कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है, और जब वो फल सामने आता है तो नाम दौलत कुछ काम नहीं आता। मैंने अपने घर की बहू को अब बेटी बना लिया है, और ये बदलाव किसी साधु ने नहीं, मेरे भीतर उठे सवालों ने किया है। अब मैं हर उस झूठ का सामना करूंगा जो मैंने बोला, और मेहनत से जीऊंगा। अच्छा, तो अगर अब सब खुद को ईमानदार मानते हैं तो क्यों ना इस घड़े में एक बार फिर सब अपने सच्चे मन से जल डालेंगे, और अगर किसी का झूठ निकला तो फिर उसे गांव छोड़ना होगा। भीड़ चौंक जाती है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, साधु बाबा लौट आए हैं। सेठ जी, आप सच्चाई को चुनौती नहीं दे रहे, आप अपने डर को छुपा रहे हैं। ये घड़ा अब प्रतीक बन चुका है। अब घड़ा नहीं, लोगों का अंतर्मन ही सबसे बड़ा तराजू है सही गलत पहचानने का। तो क्या आप कह रहे हैं कि अब ये घड़ा बेकार हो गया? नहीं, ये घड़ा अब तुम्हारे मन में है, और जब भी तुम गलत करोगे तुम्हारा ज़मीर तुम्हें पूछेगा क्या तुमने सही किया, और अगर जवाब ना आया तो समझना सजा शुरू हो चुकी है। उस दिन गांव ने तय किया, अब सच्चाई किसी साधु के कहने से नहीं, अपने कर्मों से निकलेगी। सेठ की चाल नाकाम हुई और गांव ने अपने लिए सच्चा रास्ता चुन लिया। कहते हैं, जब बदलाव भीतर से आता है तो दुनिया भी बदल जाती है। इस गांव ने अब वो रास्ता चुना है जो सच्चा है, सीधा है, लेकिन आसान नहीं है। बच्चों, याद रखो, जो बोगे वही काटोगे। अगर अच्छाई बोगे तो जीवन में सच्चे फल मिलेंगे, और अगर झूठ, लालच या धोखा बोगे तो वो लौट कर आएगा कभी ना कभी। मगर मोहन भैया, अगर गलती हो जाए तो डरो मत। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मानना, सुधारना और आगे से न दोहराना, यही सच्चाई की पहचान है। सेठ हरिदत्त, आपने गांव को वर्षों तक अपने लालच में बांधे रखा, लेकिन हम आपको सजा नहीं दे रहे, बल्कि एक मौका दे रहे हैं। मौका? हाँ, मौका खुद को बदलने का। अगर आप सच में अपनी गलती माने और आने वाले समय में गांव की सेवा करें तो शायद आपका कर्म भी बदल जाए। मैंने बहुत कुछ खोया, मगर आज पहली बार मुझे खुद से नजर मिलाने की हिम्मत आई है। मैं बदलूंगा, ये वादा है मेरा। बाबा, आपने इस गांव को एक आईना दिखाया, हम सबको हमारी सच्चाई दिखाई। नहीं बेटा, आईना तो हमेशा यही था, मैंने तो बस धूल हटाई। अब ये गांव खुद ही रोशनी बन चुका है, और जहां रोशनी हो वहां अंधेरे की कोई जगह नहीं है। लालची व्यापारी और सच्चा रास्ता सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है। कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, समय उनका हिसाब रखता है,
और जब समय जवाब देता है तो वो गूंज हर आत्मा तक जाती है। क्योंकि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है।